जय हिंद साथियों। तो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का पिछली बार जिन लोगों के डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम पाया गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जिनके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम पाया गया उनके घर पर ऑफिशियल बाय पोस्ट लेटर भेजा गया था कि आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, आप वैलिड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें। अब देखिए, ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई पोस्ट के द्वारा, कमांडेंट के द्वारा आपके घर पर लेटर भेजा गया हो। हालांकि ये इनका बहुत ही अच्छा कदम था, क्योंकि डायरेक्ट ये रिजेक्ट नहीं किए थे, थोड़ा सा समय दिए थे कि अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है तो आप उसे प्रोवाइड करें। अब यहाँ पर देखिए, पिछली बार इनको जो है लेटर आया था, यहाँ पर इन्होंने 21-22 का मांगा था, जबकि इन्होंने नया प्रोवाइड किया था, इसलिए इनको लेटर आया था कि आपका नया वाला नहीं चलेगा। जिस समय की ये वैकेंसी है उस समय का इन्होंने मांगा था। तो फ्रेंड्स, इस बार डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या होगा, कैसा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, क्योंकि अभी आपके पास समय है, अभी आप बनवा सकते हैं। तो क्या डॉक्यूमेंट का क्रूशियल डेट हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और डायरेक्ट रिजेक्ट करेंगे या फिर कुछ टाइम देंगे, वो सारा चीज़ें आज की इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी आगे की जानकारी होगी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि फिजिकल के साथ ही इसके हो सकते हैं कि डीवी भी चेक किए जाएं, किंतु फिजिकल के साथ जो डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वहां पर चेक करते हैं। फिजिकल के साथ जो पहला स्टेज आपका होगा फिजिकल का ही है, तो उस समय आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, किंतु उसमें किसी को बाहर नहीं करते। आप लोग पुराना ले गए हों या फिर नया ले गए हों, सब ले लेते हैं, क्योंकि ये डीवी का ओरिजिनल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया नहीं होती। बस आपका डॉक्यूमेंट वो ले लेते हैं कि हाँ, इनके पास ये डॉक्यूमेंट था, इन्होंने हमें ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है। किंतु बाद में जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है, जब इसका कट ऑफ जारी हो जाता है, जब आपका मेडिकल होने वाला होता है, उस समय भी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उस समय अगर आप वैलिड फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। देखिए, डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें कि वैलिड फॉर्मेट का क्या डॉक्यूमेंट हो सकता है, उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए। एग्ज़ाम के बेस पर ही आपका कट ऑफ बनेगा। और भर्ती की तैयारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो चक्षु प्रकाशन की बुक मिल जाती है। इस बुक में आपका संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है, जो भी आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है। तो इस बुक के जरिए आप अपने हर एक सिलेबस के हर एक क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अगर आप केवल ये बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो 90% से ज़्यादा स्कोर अपने एग्ज़ाम में कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, सीआईएसएफ में जो अदर वैकेंसी है, जैसे टेस्टमैन का हो गया, हेड कांस्टेबल का हो गया, ड्राइवर का हो गया, तो इन सभी के लिए भी चक्षु प्रकाशन की बुक अवेलेबल है। तो अगर आप इन भर्तियों की भी तैयारी कर रहे हैं तो इनकी भी बुक आपको मिल जाती है, जिसको लेकर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो बुक बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस पर बुक आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जो फिजिकल के समय आपका डॉक्यूमेंट लगेगा वो यही डॉक्यूमेंट लगेगा, और जो फिजिकल होने के बाद, एग्ज़ाम होने के बाद डॉक्यूमेंट लगेगा, जो कि रियल वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें भी यही डॉक्यूमेंट लगेगा। किंतु उसमें क्या है कि सब कुछ अच्छे से चेक करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ, ये तो हर वैकेंसी में हर जगह आपको लेके जाना ही होता है। उसके बाद यहाँ पर आपका ओरिजिनल 10th का सर्टिफिकेट भी लगता है, ये आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपके पास अगर मिला है आपके बोर्ड के द्वारा तो दोनों आपके पास होना चाहिए। बाकी जो है 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये भी अगर आपके बोर्ड के द्वारा दोनों मिला है तो ये भी आपके पास होना चाहिए। बाकी यहाँ पर देखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है। अब देखिए, जिनके यहाँ पर डोमिसाइल जारी नहीं होता है, पीआरसी जारी होता है, तो वो आपका चलेगा। जो भी आपके स्टेट में रजिस्टेंस प्रूफ के तौर पर जारी होता है वो आपके पास वैलिड फॉर्मेट में होना चाहिए, वो आपका लगेगा, चल जाएगा। अगर आपका डोमिसाइल नहीं बनता, कहीं पर पीआरसी बनता है, कहीं पर डोमिसाइल बनता है, तो अलग अलग जो भी आपके यहाँ पर बनता है आपके निवास के प्रमाण के तौर पर, वो आप बनवा के रखिए, वैलिड फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। बाकी यहाँ पर देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट, इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो लेटर आया था वो भी इसी से रिलेटेड आया था। अब इसमें देखिए, आपका ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का लगता है। अगर आपने जनरल से अप्लाई किया है तो आपका कुछ नहीं लगेगा, बाकी इन लोगों का लगता है। और ये देखिए, जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 30/9/2024 से पहले का बना होना चाहिए, क्योंकि क्रूशियल डेट इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि लास्ट डेट
आपका क्रूशियल डेटा होगा उससे पहले ये सारे सर्टिफिकेट आपके बने होने चाहिए। इससे पहले का कभी का बना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2 साल पुराना है चलेगा या फिर नहीं चलेगा, 3 साल पुराना है, कितना भी पुराना है वो चल जाएगा, किंतु इससे पहले का होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। तो इससे पहले का ही ये मांगता है। बाकी EWS के बारे में बात करें तो इनका 2024-25 का वैलिड ईयर लगेगा। 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 2024-25 का EWS वालों का लगेगा। बाकी आपका जो SC ST OBC वाले हैं इनका सर्टिफिकेट 30/9/2024 से पहले का होना चाहिए। बाकी आगे जो कुछ भी अपडेट आता है इन्फॉर्म करेंगे, और डोमिसाइल भी आपका इस डेट से पहले का होना चाहिए। बाकी नया डोमिसाइल चल जाता है, डोमिसाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, नया अगर आप लोग उस समय का ले जाएंगे तो चल जाएगा, किंतु कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आती है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखना होगा, यही डॉक्यूमेंट इसमें लगते हैं। बाकी फिजिकल के समय कुछ भी आप दे देंगे, जो डॉक्यूमेंट होता है वो ले लेंगे, किंतु उसमें बाहर नहीं करते हैं, बाद में जब रियल वाला होता है तो उसमें वो बाहर कर देते हैं। चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।